Morning everyone, I am Premanutan Gadi, Geography Department, Assistant Professor, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स। आज मैं सेमेस्टर 6 के लिए अफ्रीका का धरातल शुरू कर रही हूँ। रिलीफ फीचर ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप विचित्र रहा है और वह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के साथ साथ वहाँ की धरातलीय संरचनाएं भी विभिन्न पाई जाती हैं। इस महाद्वीप का मुर्दार पर्वत श्रेणी उत्तरी भाग में तथा बहुत ही सीमित क्षेत्र में विस्तृत है। साथ ही यहाँ अन्य पर्वत श्रेणियाँ अधिकांशतः पठारों से घिरे हैं, विषम और कटे छटे भी हैं। तटीय भाग सभी ओर प्रायः सकरा है। महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल लाल सागर से आंध्र महासागर तक विस्तृत है। महाद्वीप के लगभग 44% भाग पर पठार ही विस्तृत हैं और अफ्रीका महाद्वीप का पर्वत, पठार, नदी बेसिन और तटीय चारों ओर से स्थलकलाकृतियाँ पाई जाती हैं। साथ ही देखा जाता है कि यहाँ के पर्वत, पहला पॉइंट में हम पर्वत पे चलते हैं। पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य रूप से निम्न दो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। पहला है उत्तर में एटलस और दक्षिण में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, जो समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचा है। इन पर्वत श्रेणियों में मोड़दार तथा प्राचीन चट्टानों से निर्मित दोनों प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका की तुलना में इनका विस्तार क्षेत्र और विशालता में दृष्टि में सीमित महत्व है। पहला पॉइंट, एटलस पर्वत जो उत्तर में है। इस पर्वत को सीमावर्ती एटलस भी कहा जाता है क्योंकि एटलस श्रेणी भूमध्य सागर के दक्षिणी तट के समानांतर फैली है और वास्तव में यह पर्वत यूरोप के आल्प्स व अन्य पर्वतमाला का ही क्रम है। यह श्रेणी भूमध्य सागर के पश्चिमी किनारे पर जिब्राल्टर से होती हुई अफ्रीका के उत्तरी राज्यों के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। यह पर्वतमाला अपेक्षाकृत नीची है। इसकी औसत ऊंचाई मात्र 1800 मीटर है। पश्चिमी शाखा ग्रेट एटलस की बहुत अधिक ऊंची है। यहाँ सबसे ऊंचा भाग मोरक्को में ही पाया जाता है। यह श्रेणी कई उपशाखाओं एवं चापाकार रूप में तट के समानांतर फैली है, जैसा कि अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत 1200 से 1800 मीटर की नीचे ही पाया जाता है। यह पर्वत कभी कभी मार्गरोधक पर्वतमाला नहीं रही। एटलस पर्वत श्रेणी की कई उपशाखाएं हैं जो स्थानीय नामों से जानी जाती हैं, जैसे पहला है ग्रेट एटलस पर्वत। यह पर्वतमाला पश्चिमी भागों में विस्तृत है एवं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। इसका सर्वोच्च शिखर 4354 मीटर ऊंचा है और पश्चिमी तट पर यह तवक्कल चोटी, जिसकी ऊंचाई 4165 है और इसका विस्तार मोरक्को में है। दूसरा पॉइंट है मेरीटाइम एटलस। यह एटलस की दूसरी प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो भूमध्य सागर के दक्षिणी तट के समानांतर पूर्वी मोरक्को, अल्जीरिया और पश्चिमी ट्यूनीशिया में फैली हुई है। इसे टेल एटलस भी कहा जाता है। इसका ढाल उत्तर की ओर है और यह माउंटेन ओरेनिसिस जो 1995 मीटर है और लामबेरी चोटी जो 2330 मीटर है और डुहोना चोटी जो 1860 मीटर है, यहाँ पे पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है सहारा एटलस। यह श्रेणी अल्जीरिया में मेरीटाइम एटलस के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व में पश्चिम की ओर फैली हुई है। मेरीटाइम एवं सहारा एटलस नामक श्रेणी के बीच में सार्ट्स का मध्यवर्ती पठार पाया जाता है। सहारा एटलस के दक्षिण में सहारा का विशाल रेगिस्तान फैला हुआ है। इस पर्वतमाला में कम ऊंचाई है। ऊंचाई के आधार पर श्रेणी को 3 उपविभागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिम में माउंट डेरा कसूर, दूसरा है मध्यवर्ती भाग में माउंट जेवेल आमोरे और तीसरा है पूर्वी सागा को माउंट डेस ओल्ड कहा जाता है। यहाँ की माउंट थराना टेनियाना चोटी 3487 मीटर ऊंची है। उसके बाद है हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं एंटी एटलस। चौथा पॉइंट यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में ग्रेट एटलस पर्वत के समानांतर दक्षिण पश्चिम मोरक्को के तट के सहारे फैली हुई है
और अपक्षरण के कारण यह श्रेणी ऊंचे पठार के पूर्व में परावर्तित हो गई है और इसकी ऊंचाई 1200 से 2400 मीटर पाई जाती है। इसके पश्चिमी भाग को जिवेलवानी और पूर्वी भाग को जिवेलसारी कहते हैं। सबसे ऊंची टॉप ट्राउट 2427 मीटर तथा रघेरम चोटी 1558 मीटर ऊंची पाई जाती है। इस तरह देखते हैं कि इसका धरातलीय स्वरूप अपने नाम के अनुसार कहीं पर ऊंची तो कहीं पर नीची पाई जाती है। साथ ही इस दूसरे पॉइंट में आते हैं डेकन्सबर्ग। डेकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका की दूसरी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला एटलस पर्वत से ठीक विपरीत दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य में दक्षिणी पूर्वी तट के समानांतर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली है और इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर पाई जाती है। यवाना लोयांसा चोटी इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 3484 मीटर है। डेकन्सबर्ग पर्वतमाला की लंबाई 560 किलोमीटर और चौड़ाई 120 किलोमीटर पाई जाती है और यह महासागरीय तट की श्रेणी का विस्तार होने के कारण तट की ओर की नदियां बड़ी तीव्रता के साथ समुद्र में गिरती हैं। पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि इथोपियन पठार का ढाल उत्तर पूर्व और दक्षिण की ओर पाया जाता है। साथ ही इसकी प्रमुख चोटी है रास दसान। पूर्वी हम इसकी प्रमुख चोटी का नाम बताएं रास दसान जो 4500 मीटर ऊंची है। साथ ही इसके अलावा मेंडेवी चोटी जो 4260 मीटर, टालो चोटी 4050 मीटर, मुरेज चोटी 3360 मीटर और कोके चोटी 3860 मीटर ऊंची है। पूर्वी अफ्रीका के पठारी भाग पर भी ज्वालामुखी पर्वत शिखर पाए जाते हैं। कीनिया पर्वत 5115 मीटर और माउंट रुवेनजोरी 5040 मीटर एवं माउंट एल्गन 4225 मीटर ऊंची है। साथ ही महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर किलीमंजारो, ये बहुत फेमस नाम है। किलीमंजारो यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो 5936 मीटर ऊंचा है और यह एक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसी भांति गिनी की खाड़ी के पूर्व में कैमरून देश के पश्चिमी सीमा पर कैमरून नामक ज्वालामुखी जो 4070 मीटर ऊंचा है पाई जाती है और यह सभी ज्वालामुखी शंक्वाकार या कोन के रूप में पहाड़ हैं और निकटवर्ती भागों में तेज़ी से ऊपर उठे हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ का पठार पर्वत। पहला हमने आपको बतलाया, अभी हम बतलाते हैं आपको पठार के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 44% भाग पर पठार फैले हुए हैं और जिनका कुल क्षेत्रफल 14.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और अधिकांश प्राचीन पर्वतमालाएं महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी भाग में घिस कर पठारों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। इस महाद्वीप में पठारों की संख्या लगभग 1 दर्जन की होगी जिन्हें अलग अलग नाम से हम जानते हैं। साथ ही इसमें पहला नाम आता है दक्षिणी अफ्रीका का पठार, साउथ अफ्रीकन प्लेटो। इस पठारी भाग की लंबाई 1800 किलोमीटर, चौड़ाई 1450 किलोमीटर और क्षेत्रफल 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। फिर से बोल रहे हैं, 1800 किलोमीटर लंबाई, 1450 किलोमीटर चौड़ाई और 26 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर पाई जाती है। इस पठार का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में केप प्रांत, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, नाटाल, दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य एवं बसुतोलैंड तक पाया जाता है। यह पूर्व में डेकन्सबर्ग और स्टामबर्ग की 3250 मीटर ऊंची पर्वतमाला
तथा दक्षिण में कासिमबर्ग और कोसमबर्ग की 1800 मीटर ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। इस पठार का ढाल उत्तर पूर्व में लिम्पोपो नदी की ओर है और केप प्रांत में इसे कारू का पठार भी कहा जाता है, जो एक समतल पठार है और इसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। ग्रेट कारू दक्षिण की ओर और उत्तर में 1800 मीटर ऊंची पर्वतमाला से घिरा हुआ है। वेल्ड का पठार यह 1500 से 3000 मीटर ऊंचा है, जो अपर्दन क्रिया द्वारा घिस कर एक प्लेटफॉर्म के रूप में पाया जाता है। हार्डवेल्ड का पठारी भाग यह 1200 से 1800 मीटर ऊंचा है और जिसका विस्तार ट्रांसवाल एवं ऑरेंज फ्री स्टेट में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है पूर्वी अफ्रीका का पठार। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पठारी भाग है, जिसका विस्तार महाद्वीप के पूर्वी भाग में इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है तथा औसत चौड़ाई 650 किलोमीटर है एवं क्षेत्रफल लगभग 12.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इसकी लंबाई 1500 से 2100 मीटर है। और इस पठारी का विस्तार कीनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, रुवांडा, अरंडी और किन्शासा के पूर्वी भाग में पाया जाता है। यहीं महान दरार घाटी भी स्थित है। उत्तर में कीनिया के दक्षिण में जिम्बाब्वे नदी तक इस क्रम का विस्तार पाया जाता है और संपूर्ण भाग में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण एवं ज्वालामुखी पर्वतों का विस्तार दिखलाई पड़ता है। और देखते हैं कि महान दरार घाटी का वर्णन पूर्व के अध्याय में मैंने किया था। ऊंचाई के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है 1200 से 2100 मीटर ऊंचा प्रदेश, जिसमें न्यासा एवं टैंगानिका झील के निकटवर्ती भाग तथा विक्टोरिया झील के चारों ओर का क्षेत्र पाया जाता है या इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 750 से 1200 मीटर ऊंचा प्रदेश। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती ढालू प्रदेश एवं नदी बेसिन पाए जाते हैं। तीसरा है 450 से 750 मीटर ऊंचा प्रदेश, जिसमें कटा छटा पठारी प्रदेश आता है, जो पूर्व में तंजानिया एवं जंजीबार द्वीप तट तक फैला हुआ है। पठार की अधिकतम ऊंचाई 2300 मीटर है और बुरुंडी पर्वतमाला की कुफुवियो चोटी सर्वोच्च चोटी है, जो ऊंची है, जो 4450 मीटर ऊंची है और ज्वालामुखी कसंकु 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचे पाए जाते हैं, जिसमें किलिमंजारो ज्वालामुखी महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च शिखर भी है। नेक्स्ट आता है अबिसिनिया का पठार। इसे इथोपियन उच्च भूमि भी कहा जाता है, जिसका विस्तार इथोपिया की पश्चिमी सीमा से लेकर पूर्व में लाल सागर, उत्तर में निबूनियन रेगिस्तान तथा दक्षिण में रुडोल्फ झील तक पाया जाता है। इस पठार का क्षेत्रफल 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 1500 से 4000 मीटर है। ऊंचाई ढाल के आधार पर देखा जाए तो इस पठार को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है डेगा प्रदेश, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2700 से 4000 मीटर है। दूसरा है वायाना डेगा प्रदेश, जिसकी ऊंचाई 2400 से 2900 मीटर है। और तीसरा है कोला प्रदेश जिसकी ऊंचाई 1800 मीटर है। अब नेक्स्ट चलते हैं सहारा का पठार। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के दक्षिण मध्य में विस्तृत पठारी भाग को सहारा का पठार कहा जाता है। पठार के दक्षिण पूर्वी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में ऊंचे ऊंचे चट्टानी टीले की प्रधानता पाई जाती है, जिन्हें अहगर एवं तिब्बती के प्रमुख पठार देखने को मिलते हैं। अहगर पठार का विस्तार पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर तक है और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और सामान्य ढाल इसकी उत्तर की ओर पाई जाती है। माउंट तहात सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2955 मीटर ऊंची है।
अब तिबेती का पठार जो सहारा पठार के पूर्वी भाग में है, इसकी ऊंचाई 900 मीटर है और तारसो तोड़कारी, तारसो इमेसी, तारसो इसिकोसी ये सभी यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ या चोटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियाँ नहीं, पर्वत चोटियाँ हैं। साथ ही अहगर तगा तिब्बती पठारों के बीच में मनगुइनी, अहगर और तिब्बती पठारों के बीच में मनगुइनी का पठार एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। नेक्स्ट है फुटा जलोन का पठार। इस पठारी भाग का विस्तार महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में नाइजर नदी से लेकर गिनी तट तक, फ्रेंच गायना, नाइजीरिया और सियरा लियोन राज्यों में अटलांटिक महासागर के तट तक फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। इस पठारी भाग का पश्चिमी अफ्रीका का जल विभाजक भी इसे कहा जाता है। नाइजर और सेनेगल नदियां इस पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है सार्ट्स का पठार। मेरीटाइम एटलस और सहारा एटलस के मध्य के निम्न भाग को सार्ट्स का पठार कहा जाता है। इसके पूर्वी पश्चिमी लंबाई 380 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 60 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है और इसका ढाल पूर्व की ओर भूमध्य सागर की ओर पाया जाता है और यहाँ खारे झीलें पाई जाती हैं। और इससे हम देखते हैं कि अफ्रीका के अलावा अफ्रीका के छोटे छोटे पठारों की श्रृंखला भी पाई जाती है, जिनमें प्रमुख है एयर का पठार, बीहे का पठार, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में दामोरा का पठार, महान नामीबिया का पठार और कालाहारी का शुष्क पठार। अब चलते हैं नेक्स्ट मैदान। अफ्रीका महाद्वीप का 20.6% भाग मैदानी है जो नदियों के अवसादों से बना है। महाद्वीप के मुख्य मैदान झील नील का मैदान, कांगो का मैदान, नाइजीर का मैदान और जाम्बेजी का मैदान प्रमुख हैं। नील नदी का मैदान, यह मैदान उत्तर में मिस्र में उत्तर दक्षिण दिशा में सक्रिय पट्टी के रूप में फैला हुआ है और यह मध्यवर्ती भाग सूडान में चौड़ी दलदली एवं निम्न भूमि की भांति फैला है। इस मैदान के पश्चिम में सहारा का विशाल रेगिस्तान, पूर्व में लाल सागर और उत्तर में भूमध्य सागर तथा दक्षिण में पूर्वी भाग में इथोपिया का पठारी भाग पाया जाता है। और जिस तरह देखते हैं, नील द्वारा निर्मित मुख्य मैदान की लंबाई 960 किलोमीटर और चौड़ाई 32 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 32,720 वर्ग किलोमीटर है और समुद्री तल से इस घाटी की ऊंचाई 400 मीटर है। मध्य एवं उत्तरी अफ्रीका के पूर्वी भाग में इस नदी द्वारा पठार की प्राचीनतम चट्टानों के पूर्व कांप मिट्टी की परतों के जमाव के फलस्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ है। श्वेत नील, ब्लू नील, न्यूवियन, रेसाटो और दमयंता नामक नील नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। साथ ही संपूर्ण मैदान समतल होने के कारण अधिक उपजाऊ भी पाई जाती है और नील नदी घाटी का महत्व इस क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ जाता है और मिस्र देश को नील का वरदान भी माना जाता है। नेक्स्ट है कांगो का मैदान। यह मैदान एक गुब्बारे के आकार में अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में फैला है। संपूर्ण मैदान कांगो और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इस मैदान का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 300 मीटर है। मैदान के उत्तर पश्चिम में कैमरून पर्वत, उत्तर पूर्व में कांगो जल और जल विभाजक रेखा, पूर्व में टैंगानिका झील तथा पूर्वी ऊंचे पठार और विषुवत रेखीय वनों से भी ये ढके हैं और दक्षिण में कटंगा, उच्च प्रदेश और क्योंका पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ बहने वाली कांगो नदी मुख्य है और इसकी सहायक नदी कसाई, संकुरू, लुआबा और उम्बोरी और यूले हैं। ये सभी नदियाँ मध्य रेखीय प्रदेश में बहने वाली सदावाहिनी नदियाँ हैं। साथ ही नेक्स्ट है नाइजर का मैदान। यह मैदान सहारा के दक्षिण एवं गिनी की खाड़ी के मध्य में सूडान प्रदेश में विस्तृत है। यह भी पठारी भाग से घिरा है और नाइजर एवं सेनेगल नदियाँ फुटा जलोन के उच्च पठारी भाग से निकलकर अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई यह मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए चाड नामक विशाल झील का निर्माण करती है। नाइजर की मुख्य सहायक नदी बेनू है।
संपूर्ण मैदान का औसत समुद्री ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है और यह अर्धवृत्ताकार घाटी के रूप में बहती है, जबकि सेनेगल और गैम्बिया नदियां इसके ठीक विपरीत दिशा में अटलांटिक महासागर की ओर बहती हुई समतल मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है जाम्बेजी का मैदान। इस मैदान का विस्तार जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी एवं मोजाम्बिक क्षेत्र में है। इस पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण सोरे नदी, पश्चिम में मुचिगर श्रेणी, उत्तर में कटंगा का पठार करते हैं और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदी लोबेने है और दक्षिण पश्चिमी मैदानी भाग है। साथ ही जिम्बाब्वे में इस मैदान की ऊंचाई 1200 मीटर है और यहाँ निचली बेसिन तथा गर्त मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यहीं पर यानी जाम्बेजी नदी पर ही विश्व का प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात पाया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, साथ ही इसमें और एक चीज़ जोड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज और लिम्पोपो नदियाँ संकरे और छोटे छोटे मैदानों का भी निर्माण करती हैं और साथ ही अनेक झीलों का भी निर्माण करती हैं और जिसे स्थानीय भाषा में ब्लीच कहा जाता है। तटीय मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के तटीय मैदान अधिक कटे फटे नहीं हैं और लंबाई में यूरोप महाद्वीप के तटीय मैदानों से थोड़ा ही कम है। अफ्रीका के तटीय मैदानों की लंबाई 35,000 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर पाई जाती है। अफ्रीका का भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश मैदान, अंध महासागरीय उत्तरी पश्चिम मैदान एवं गिनी की खाड़ी का तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इस महाद्वीप का अधिकांश तटीय किनारा सपाट होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी पाई जाती है। साथ ही गिनी की खाड़ी व पश्चिमी अफ्रीका के तटीय भागों में लैगून, झीलें और दलदली भूमि के फलस्वरूप बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। सेनेगल, मोरितानिया के तटीय मैदानी अपेक्षाकृत अधिक चौड़े पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पठारी तटीय भाग तक विस्तृत रहने के कारण तटीय मैदान बहुत संकरे हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में इथोपिया तथा तंजानिया के तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं और मलागासी द्वीप का पश्चिमी भाग समतल और चौड़ा है। इस तरह हम देखते हैं कि सहारा से उत्तरी भाग में अफ्रीका का धरातल एक लहरदार की भांति फैला है। यहाँ प्राचीन और तथा अल्पाइन दोनों प्रकार की काल की संरचना पाई जाती है। यहाँ का धरातल अपेक्षाकृत नीचा है और शेष अफ्रीका से कम जटिल है। सुदूर उत्तर और पश्चिम की ओर एटलस पर्वत जो भूमध्य सागर तट पर चले गए हैं, अधिकांशतः उत्तरी और पश्चिमी भाग नील, नाइजर और सेनेगल नदी घाटियों के बेसिन प्रदेश होने के समतल और समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं, किंतु सहारा का मध्यवर्ती भाग पूर्व पश्चिम दिशा में पठारी है और यहाँ ऊंचे बीच बीच में ऊंचे उठे हुए भाग भी पाए जाते हैं। सेनेगल के दक्षिण में एवं गिनी और नाइजीरिया में फुटा जालोन के ऊंचे भूभाग भी पाए जाते हैं और साथ ही अफ्रीका के दक्षिणवर्ती प्रदेश का धरातल अधिक जटिल और विषम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन संरचनाएं, तटीय भाग पर विस्तृत पठारी भाग, ज्वालामुखी पर्वत, दक्षिण का पठार और पूर्वी सर्वोच्च पर्वत पठारों के पाया जाता है जो इथोपिया में सबसे ऊंचे हैं। इन सबको भौतिक स्वरूप के बहुलक्षणीय बना देते हैं। इन्हीं पठारों के निचले हिस्से में कांगो, जाम्बेजी नदियों के बेसिन भी विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, इसलिए इनके कई प्रदेशों में भी हम इसे बांट सकते हैं। जैसे पहला है इथोपिया का पर्वत पठार क्रम, दूसरा है पूर्वी उच्च पठारी भाग, तीसरा है कांगो नदी बेसिन, चौथा है लुआंडा एवं दक्षिणी अफ्रीका का पठार, नेक्स्ट है डेकन्सबर्ग पर्वतम कारू का पठार, नेक्स्ट है ऑरेंज, जाम्बेजी और लिम्पोपो की सक्रिय घाटियाँ, नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय सक्रिय मैदान और नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान। इस तरह हम देखते हैं कि यह महाद्वीप बहुत ही विषमताओं वाला है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है।